सो योर्स गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम थॉर वर्सेस हल्क की बातें करने वाले हैं। तो पहले हम नॉर्मल फॉर्म्स, पावरफुल फॉर्म्स और प्रो हल्क वर्सेस फैट थॉर करते हैं। तो पहले तो अब हम स्टार्ट करते हैं एंड सब्सक्राइब कर देना। तो चलो तो पहले हम अगर थॉर को लेके चले तो थॉर गॉड ऑफ थंडर है, ओडिन सन स्ट्रेंथ। थॉर ने बहुत सारे लोगों को मारा है और उसने बहुत सारे मॉन्स्टर्स का खात्मा किया है। एंड हल्क ने भी बहुत सारे मॉन्स्टर्स का खात्मा किया है। जहाँ अगर हम थॉर को देखें, उसने डिस्ट्रॉयर, सर्टर और इन सब और भी चीज़ों को मारा है एंड पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय भी किया है एंड पूरे न्यूट्रॉन स्टार की पावर फोर्स को भी सेंड किया है। और लाइटनिंग स्ट्राइक्स तो आपको पता ही है, उसकी स्पेसशिप को वो आराम से फाड़ सकता है। थैनोस का सीना भी फाड़ डाला विद 6 इन्फिनिटी स्टोन्स। ड्यूरेबिलिटी तो थॉर की ड्यूरेबिलिटी तो हमें देखने से ही पता लगती है। उसने पावर स्टोन के फुल पावर को सरवाइव किया, जबकि एक प्लैनेट एक उसके टच से ही मर जाता है। एंड इतने सारे थैनोस के पावरफुल अटैक्स के बाद भी थॉर बच गया। एंड ये सीन तो आपको याद ही होगा, न्यूट्रॉन स्टार वाला। बट हीलिंग फैक्टर तो थॉर का बहुत ज़्यादा है। अगर उसके पास म्योलनिर स्टॉर्मब्रेकर हो तो वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। उसे अगर जितनी भी चोट लगे वो हील हो जाएगा बहुत आराम से। एंड उससे इतने पावर स्टोन के अटैक्स भी लगे, और जैसे उसके हाथ में स्टॉर्मब्रेकर आया वो एकदम से हील हो गया। स्पीड तो थॉर की बहुत ज़्यादा है, वो इस ड्रैगन से भी तेज़ भागता। इनफैक्ट उसकी स्पीड बायफ्रॉस्ट से और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, जो कि अब नहीं रहा। बट स्टॉर्मब्रेकर की स्पीड बहुत ज़्यादा है उसके पास। एंड वेपन्स तो थॉर के पास है ही म्योलनिर और स्टॉर्मब्रेकर, जिनमें से स्टॉर्मब्रेकर किसी को भी फाड़ सकता है, म्योलनिर किसी को भी मार सकता है। स्टॉर्मब्रेकर की एबिलिटीज़ बहुत है, म्योलनिर की एबिलिटीज़ बहुत है। थॉर कैन फ्लाई, थॉर कैन ईजिली किल एनीवन, उसकी लाइटनिंग स्ट्राइक्स बहुत ज़्यादा अच्छी है। हल्क द मॉन्स्टर्स, हल्क की स्ट्रेंथ को लेके चले तो हल्क भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हल्क ने बहुत मॉन्स्टर्स को मारा है एंड हल्क जितना गुस्सा होता है उसकी उतनी हाइट बढ़ जाती है। एंड हल्क ने इस हेला के भेड़ियों के मारे, मेरे को नाम नहीं पता इस भेड़िया का, बट हाँ हल्क बहुत स्ट्रॉन्ग है। और हल्क ने ऑलमोस्ट ओवर पावर कर दिया था हल्क बस्टर को, जैसे कि आप देख ही सकते हो अभी सामने चल रही है। एंड हल्क अपनी पूरी फॉर्म में भी नहीं था। प्रोफेसर हल्क ने ही 6 इन्फिनिटी स्टोन्स के पावर को सरवाइव किया, जबकि अगर एक्चुअल हल्क होता तो आप सोच ही रखते हो कि उस हल्क को कुछ भी नहीं होता। एंड हल्क की ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। हल्क को गोलियों से कुछ नहीं होता, हल्क को मिसाइल से कुछ नहीं होता। हल्क इज़ वेरी ड्यूरेबल, उस पर जो भी फेंको वगैरह उसे कुछ नहीं होता। रीजनरेटिव हीलिंग उसकी बहुत ज़्यादा तेज़ है। उसे हल्क बस्टर के फाइट में बहुत चोटें लगी थी, बट नो, कोई असर नहीं पड़ा। एंड थैनोस से लड़ते हुए भी उसे बहुत चोटें पड़ी थी। एंड यहाँ पे अब हम सुपर जंप्स की बात करें तो हल्क बहुत बड़ी बड़ी सुपर जंप्स कर सकता है, जैसा कि आप वीडियोस में देख ही सकते हो। अभी वो वहाँ एसगार्ड से इतनी बड़ी जंप लगा के स्पेसशिप में पहुँच गया। वेपन्स तो हल्क के पास अपना मुक्का, लात, ये सभी है इसमें, जहाँ की थॉर को एडवांटेज होता है। स्पेशल अटैक्स थॉर का स्मैश, हल्क का स्मैश। हल्क ने एक मुक्के में पूरे चित्तौरी उसको रोक दिया। एंड तो अब नॉर्मल फॉर्म्स तो यहाँ पे हल्क की जो नॉर्मल फॉर्म है एंड थॉर की जो फर्स्ट फॉर्म जो हमें दिखाई गई थी, अगर हम उसे लेके चले तो स्ट्रेंथ में तो यहाँ पे
हल्क आगे है, बट एबिलिटीज़ वगैरह में थॉर आगे है। एंड ड्यूरेबल हल्क ज़्यादा है, दूसरी साइड वेपनरी थॉर ज़्यादा है। एंड बट हल्क ने अपने एक ही मुक्के में वेरोनिका को डिस्ट्रॉय कर दिया। एंड जहाँ हम देखें वो थॉर की ड्यूरेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। तो अभी हम पहले ड्यूरेबिलिटी को मैच करते हैं। यहाँ जब स्कार प्लैनेट पे इन दोनों की फ़ाइट हुई थी तब थॉर ने अपना फुल पोटेंशियल यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया था, क्योंकि थॉर जानता था हल्क उसका अच्छा दोस्त है। एंड ड्यूरेबिलिटी तो न्यूट्रियन स्टार सबसे बेस्ट रहेगा एग्जांपल देने के लिए। एंड हल्क इतनी सारी वेपन्स वगैरह को सरवाइव कर गया। तो थॉर का 1 पॉइंट, हल्क का 1 पॉइंट। अब हीलिंग फैक्टर तो थॉर का ही ज़्यादा है इनफैक्ट, क्योंकि जो उसके बाद थॉर को आइक मिली थी अपनी गंवाने के बाद, तो वो तो स्टार लॉर्ड की टीम नहीं दी थी, तो हल्क को दूसरा पॉइंट मिलता है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट बात करें एक्सपीरियंस की, और थॉर 1500 ईयर्स से भी बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। इनफैक्ट हल्क तो एज में छोटा ही है, तो एक्सपीरियंस भी थॉर के पास जाएगा 2-2। तो अब बात करें मेन, तो यहाँ पे तो अब हम मेन फाइट्स की बात करते हैं कि कौन जीतेगा। और थॉर के पास अपने वेपन्स के एडवांटेज हैं। अगर थॉर अपना म्योल्निर हल्क पे रख देगा समझदारी के साथ, तो हल्क बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकता है। एंड यहाँ पे हल्क को देखें तो दूसरी साइड हल्क के मुक्के और बहुत ज़्यादा है, बट थॉर इज़ अ गॉड। एंड हल्क तो एक क्रिएचर ही है, क्रिएचर ही मान लो, जो कि एक गामा रेडिएशन के एक्सपेरिमेंट से निकला है। तो इन्फिनिटी थॉर बस है रैग्नारॉक हल्क। तो यहाँ पे देखें तो इन्फिनिटी थॉर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। रैग्नारॉक के हल्क ने बल्कि सर्टर को भी मारा, उस वुल्फ को भी मारा, बट थॉर बहुत स्ट्रॉन्ग है। इन्फिनिटी थॉर के पास तो स्टॉर्म ब्रेकर भी है, जिससे तब पूरा उबला हुआ था थॉर, तो थॉर आराम से मार सकता है। प्रो हल्क वर्सेस एंड गेम थॉर। एंड गेम थॉर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म है थॉर की। एंड यहाँ पे तो अब क्लियर नज़र आ रहा है कि थॉर ही जीतेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय गाइस।